You don't have the cards right now. Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? You're in no position to dictate what we're going to. अगर आपने ये पता चलाना है कि किसी मुल्क और कौम की जहनी सेहत या उसकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ कैसी है, तो वहाँ पर होने वाले पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देख लें। आप ये देख लें कि जब वो सियासत पे बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में कितनी डेप्थ होती है, कितनी गहराई होती है, नुआंस क्या होता है, और साथ साथ कितने इन्फॉर्म्ड होते हैं, और साथ साथ उनका तारीख़ का इल्म कितना होता है, या पेचीदा मामलात को समझने के लिए उनका दिमाग है, या सिर्फ़ और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट सेंट्रिक आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे को बता रहे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो माशरा भी कितनी देर इंटेलेक्चुअली सस्टेन कर सकता है। इसी तरह हर वो सोसाइटी जहाँ के सियासतदान, जहाँ के सहाफ़ी, जहाँ के जर्नलिस्ट, जहाँ के सोशल और पॉलिटिकल लीडर्स ये सेंस लूज़ कर देते हैं कि किस तरह से एक पेचीदा आर्ग्यूमेंट को लेकर चलना है, किस तरह से संजीदगी का मुजाहरा करना है, और जो ओहदे लोगों के पास हैं वो उसको ऑनर कैसे करेंगे, तो इसके बाद आप भूल जाइए कि वहाँ पर कोई भी डेमोक्रेसी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी आई ही मैदान जो सियासत का है उसमें तब थी जब उसने ये अज्यूम किया कि हर इंसान सोच कर बेहतर फ़ैसला कर सकता है। लेकिन आज के दौर में हुकूमतों पर जिस नौइयत के लोग काबिज़ हो चुके हैं, लगता यही है कि एक सर्कस का सा समा है पूरी दुनिया में। एक टर्किश प्रॉवर्ब भी है, व्हेन अ क्लाउन मूव्स इनटू अ पैलेस, यानी कि जब एक मस्खरे को एक महल में बिठा दोगे जाकर, ही डज़ नॉट बिकम अ किंग, तो वो बादशाह नहीं बन जाता। इनफैक्ट द पैलेस बिकम्स अ सर्कस, बल्कि वो महल जो है वो एक सर्कस बन जाता है। हमने रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंशियल ओवल ऑफिस को एक सर्कस में कन्वर्ट होते हुए देखा, क्योंकि वहाँ पर मस्खरे बैठ के एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे थे जैसे गली मोहल्ले या किसी चौराहे में बैठकर टीनेज बॉयज़ एक आर्ग्यूमेंट करते हैं या किसी नॉर्मल सी लड़ाई में इंडल्ज करते हैं। रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मिलने के लिए आए डोनाल्ड ट्रंप से, तो पहले तो गेट पर रिसीव करते हुए ही बेइज्जती का आगाज़ हो गया कि सूट देखो ज़रा इसका क्या पहन कर आया है, ठीक है। उसके बाद में अंदर आने के बाद उन्होंने पहले ही पूरी स्टेज तैयार कर रखी थी। उसकी वजह यह है कि आज के पॉपुलिस्ट सियासतदानों को ये मालूम है कि अपनी फ़ैसला साजी से, अपनी पॉलिसी मेकिंग से, अपनी लेजिस्लेशन से, अपनी फॉरेन पॉलिसी विजन से, या फिर अपनी इंटेलेक्चुअल डेप्थ से हम किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। जो टीवी पे हम तमाशा लगाएंगे ना, जो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आके हम तमाशबीन बन जाएंगे और आवाम को भी बना देंगे, उसकी बेस पे हमें वोट मिलना है। तो स्टेज पहले ही सेट था और थिएटर पहले ही मौजूद था, सिर्फ अदाकारों का आना बाकी था। और जब वो आए तो उसके बाद में जो जुमले एक्सचेंज किए गए, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को जिस तरह से प्लंडर और डिस्ट्रॉय किया गया, पूरी दुनिया के सिविलाइज्ड जो डिप्लोमेट्स थे वो इस हैरत का शिकार हो गए कि अब हमें इससे आगे डिप्लोमेटिकली किस तरह से दुनिया को लेकर चलना है। उसकी वजह है कि बीकन ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका के सदर बैठकर किसी के सूट का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि मुझे मत बताओ कि हम क्या फ़ील करें क्या नहीं, उसे ये कह रहे हैं कि तुम एक बुली हो, ठीक है। ये भी कहा कि वाई डोंट यू वेयर अ सूट। वहाँ पर एक वाइट हाउस स्टाफर ने यह सवाल कर लिया ज़ेलेंस्की से कि सूट क्यों नहीं आप पहन कर आते, और ये भी कहा कि अमेरिकन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बात से क्योंकि आप इस ऑफिस की डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not. Really? तो कपड़े अच्छे पहन के क्यों नहीं आए? पहले तो एक रियासत के सरबरा से इस नौइयत का आर्ग्यूमेंट होते हुए आपको मिला। जेडी वैंस ने कहा यू अटैक द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर कंट्री। आप एक प्रोपेगेंडा टूरिस्ट हैं, आप जब भी आते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं और आपने उसी मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की है। And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? अब मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप की जो यूक्रेन की पॉलिसी है उसमें मैं बाद में आऊँगा, मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का हशर क्या किया इन लोगों ने। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि आप हमें डिक्टेट ना करें कि हमें क्या फील करना है, आपके पास कोई कार्ड नहीं है खेलने के लिए। ज़ेलेंस्की कहता है मैं कार्ड खेलने नहीं आया, मैं सीरियस बात करने आया हूँ। You're in no position to dictate what we're going to feel. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. और उसके बाद में जेडी वैंस जो है वो अपनी आवाज़ और ऊंची कर लेते हैं और वो कहते हैं कि एक दफ़ा भी आपने शुक्रिया अदा किया, हैव यू एवर सेड थैंक यू। और ये भी उन्होंने कहा कि आप अपोजिशन की रैलीज़ में जाकर शरीक होते रहे हैं। तो इस तरह से जैसे वो अपोजिशन जो है वो यूक्रेनियन थी, वो अमेरिकन नहीं थी। तो आपको ये दिखाई देगा कि जवाब में ज़ेलेंस्की वाज हैवीली अनकंफर्टेबल। उन्होंने जेडी वैंस को ये भी कहा कि आप बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, यू स्पीकिंग वेरी लाउडली। ट्रंप ने कहा नो ही इज़ नॉट लाउड, वो ऊंची नहीं बोल रहा, आप तमीज़ से बात करें। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot of answer? talking.
ठीक है। और साथ साथ ये कि ज़ेलेंस्की का ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वॉर्स रेजोल्यूशन इज़ वेरी वेरी फार अवे, ट्रंप ने इसके जवाब में कहा दिस गाय डज़ नॉट वांट पीस टू बी देयर। अब ये सारी कन्वर्सेशन जो आपने सुनी है जिसमें कहा जा रहा है यूर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3, तुम तीसरी जंग अजीम लगवा कर रहोगे, और इसके साथ साथ ये कि आप ये भी भूल गए कि अग्रेसर स्टेट कौन सी है, वो किस तरह बनी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन सिर्फ इस सारी कन्वर्सेशन की एक डिप्लोमेटिक हेल्थ देखिए, इंटेलेक्चुअल हेल्थ देखिए इसकी क्या है। ये वो कन्वर्सेशन लगती है जो कोई स्टेट्समैन करेगा बिल्कुल अपनी जो है वो पॉलिटिकल प्राइम के ऊपर बैठ के, क्योंकि डिप्लोमेसी है ही ये चीज़ कि क्लियरली डेड क्लैरिटी से अपने आइडियाज़ को असर्ट मत करो, लेकिन पब्लिक कन्फ्रंटेशन का एक तमाशा लगाया गया, ठीक है। और इसके बाद में डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स जितने थे उनको वायलेट कर दिया। इवन आपको हिटलर, स्टालिन या माओ की तरह के लीडर्स जो डिक्टेटोरियल और ऑटोक्रेटिक लीडर्स थे जिन्होंने मैस मर्डर्स किए, उनकी कोई ऐसी फुटेज नहीं मिलेगी जहाँ बैठकर वो अपने 20 बंदे बुला के एक विजिटिंग प्रीमियर ऑफ अ कंट्री को अदालत लगा के जलील कर रहे हैं, ठीक है, नहीं मिलेगी। और साथ साथ ये कि एक ऐसे लग रहा था जैसे कोई माफिया के बॉसेस बैठे हुए नेगोशिएशन कर रहे हैं, मेरे पास कार्ड है, मेरे पास ताकत है, तुम बोल नहीं सकते, अपनी आवाज़ आहिस्ता करो, हमें ना सिखाओ क्या करना है। ये एक प्रेसिडेंट की कन्वर्सेशन है। वेलकम टू द 21st सेंचुरी where people think they are so well informed, but this is what they are electing to the highest of the offices, ठीक है। और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक डेकोरम या पोलाइटनेस या जेस्चर्स की जो साइंस होती है वो दिखाना ही बंद कर दिया गया, ठीक है। किसी का हाथ पकड़ लेंगे जब उसे हाथ मिलाते हुए तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेंगे अपर हैंड लेने के लिए। तो इस पर सबसे पहले तो मुझे याद वो नील पोस्टमैन का कोटेशन आती है कि जब एंटरटेनर्स को आप इलेक्ट करते हैं तो फिर होता क्या है। वो अपनी किताब अम्यूजिंग और सल्स टू डेथ में कहता है, पहले भी कोट कर चुका हूँ, व्हेन अ पॉपुलेशन बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड बाय ट्रिविया, यानी कि जब आवाम गैर ज़रूरी चीज़ों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है उनको देख देख के। व्हेन कल्चरल लाइफ इज़ रीडिफाइंड एज अ परपेचुअल राउंड ऑफ एंटरटेनमेंट, जब आपकी सारी समाजी ज़िंदगी एंटरटेनमेंट का सामान बन के रह जाती है। पाकिस्तान में देख लो, वहाँ देख लो, हर जगह देख लो, क्योंकि ये ग्लोबल कल्चर है ना टेक्नोलॉजी का। तो जहाँ पर आपको तमाम ज़िंदगी अपनी सिर्फ एंटरटेनमेंट मुहैया करने वालों के इर्द गिर्द आप बना लेते हैं, इधर फैमिली व्लॉगर्स हो गए या पॉपुलर सियासतदान हो गए, नारे मारने वाले बड़े बड़े, जिनकी जमहूरी स्ट्रगल करी हम मरने को तैयार हुए हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लें। व्हेन सीरियस पब्लिक कन्वर्सेशन बिकम अ फॉर्म ऑफ बेबी टॉक, जब संजीदा समाजी गुफ्तगू बच्चों के आपस में बात करने के मुतरादिफ हो जाए। अब आप इसको इस पे अप्लाई कीजिए कि ये लग रहा है कि ये एडल्ट्स बैठ के बात कर रहे हैं जो स्टेट्स के हेड हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रियासतों के हेड हैं, जो कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स उनकी एक बटन दबाने की दूरी पर मौजूद हैं, और उनके दिमाग इस तरह हैं कि लग रहा है कि क्लासरूम के अंदर बहस हो रही है। व्हेन इन शॉर्ट अ पीपल बिकम एन ऑडियंस, जब आवाम ऑडियंस बन जाएं, ठीक है ना, जिस तरह हर कोई आपको ये मिलेगा और वो आपकी सोच को भी क्या बोलेगा, कंटेंट। मैंने ये लफ्ज़ देखा है लोगों को यूज़ करते हुए, नो ऑफेंस टू पीपल बिकॉज दे हैव सेड दिस टू मी एज वेल, मैनी ओकेजन्स, बहुत से ओकेजन्स पे ऐसे कहा है उन्होंने। लेकिन मेरी एक सोच है ना, उसको भी लोग कहेंगे आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। दे वोंट टॉक अबाउट थॉट और विजडम और इंटेलेक्चुअल पोजिशन, इंटेलेक्चुअल लीनिंग, आइडियोलॉजी, दे विल यूज़ द टर्म कंटेंट। तो प्राइम मिनिस्टर भी वो बनेगा जिसका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, कंटेंट ड्रिवन कंट्रीज। एंड देयर पब्लिक बिजनेस अ वॉडेबल एक्ट, यानी कि उनके जितने भी समाजी